जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है अपन परिवार विजय स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर तीसरा यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट टू। कहे कि पार्ट वन का सोल्यूशन हमने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से बताने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने अंदाज में बताने वाले हैं। चलते क्वेश्चन की तरफ। बोल क्या रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है समीकरण दिया है तो पूछ रहा है संपाती रेखा। तो संपाती रेखा का फॉर्मूला होता है कौन जी? ये होता है a1 बट्टा में a2 और बराबर होता है जी b1 बट्टा में b2 और बराबर का जी c1 बट्टा में c2। पता है आपको मान बट्टा a1 x के बगल वाला यानी 3, a2 इसके x के बगल वाला यानी बट्टे में बराबर b1 का मान कितना यानी y के बगल में कुछ नहीं तो 1 यानी माइनस में तो माइनस b2 इसके बगल में कितना जी यानी माइनस में के बराबर c1 का मान तीसरा वाला यानी कितना है जी -8 इसमें यानी -16। चलिए बना दीजिए ना, बड़ा सिंपल है। कीजिए यानी कोना का गुना के को कीजिएगा 3 से -3 के और बराबर 6 के कीजिएगा -6। काटो जी 3 से, अब काटिएगा तो 3 दूना 6 यानी के बराबर 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कीजिए कैसे तैसे क्रॉस मल्टीपल -8 को कैसे कीजिएगा तो सोचे क्या यानी +8 के और -16 को के से तो कितना यानी +16। अब काटो, काटिएगा तो कितना जी यानी 8 दूना 16। देख लीजिए कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कि क्या बाबू फॉर्मूला होता है देखो बताते हैं का यानी a1 बटा में a2 यानी बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नहीं c1 बटा में c2। ये होता है कोई हल नहीं का मान बैठा दो ना कैसे। a1 का मान यानी x के बगल वाला 1, a2 का मान इसके बट्टे का ही 5 बराबर b1 का मान जी यानी y के बगल में 2, b2 के मान तो कितना है जी यानी के। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए गुना जी, तो कीजिएगा तो कितना यानी के 5 को 2 से यानी 10। देख लीजिए ना बॉस कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्या बोल रहा है अपने अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इस तरह से दिया है, बोल रहे एक्स और वाई का मान निकालते। चलो निकालते हैं, कीजिएगा इसको हम क्या बनाएंगे विलोपन विधि से बनाओ। कैसे? पहले समीकरण जैसे पहले छाप दो। समीकरण आपको इस तरह से दिया, इसको मान लेंगे पहला समीकरण। दूसरा में क्या दिया है जी, तो दूसरा में दिया आपको 9x प्लस में 15y बराबर में 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। करना क्या है किसी एक मान को बराबर कर लो। चलो हम करते हैं क्या x को बराबर यानी 3 को कितना से गुना करेंगे तो 9 यानी इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें नहीं गुना करेंगे कि ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। कीजिए अब 3 को 3 से कीजिएगा तो 9x और माइनस में कितना 5y बराबर में 0। पहला समीकरण। अब क्या करना है इन दोनों का करना है जी, तो एक दोनों को रख दीजिए और घटा दीजिए ना। ये क्या है जी यानी प्लस प्लस तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या है प्लस में तो माइनस यानी 0 माइनस होना ही लगता है। ध्यान नहीं है रे, माइनस नहीं लगता है 0 में, छोड़ो इसको। अब कीजिए इस का स्वाहा ये प्लस और प्लस जुड़ जाए तो कितना यानी 20y बराबर में 0। अब 20 से भाग दे वो 0 में तक आई तो 0 है। अब देखिए कौन ऑप्शन में दिया है y का मान 0 आ रहा है कि नहीं। अब y का मान तो 0 आ गया, x का मान भी निकालना है, निकालते हैं। और y का मान समीकरण में 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 तो कौन है बाबू समीकरण 1 यह है। तो छापो 3x माइनस में 5y बराबर 0 बैठाना दो। कैसे तो ऐसे 3x माइनस में 5 सटल हो तो गुना का साइन, y का मान कितना है जी 0 तो 0 रखो बराबर 3x माइनस में 5 को 0 से गुना करेंगे तो का जी 0 होगा ना बराबर में 0। अब देखिए इस 0 में माइनस कहाँ से लगा दिला, तो चलो उसको उधर पटक दीजिए ऐसे 3x बराबर 0 माइनस में 0 इधर आई प्लस में तो 3x बराबर कितना 0 0 का हो 0 हो तो 0। अब देखो 3 से सटा हुआ तो गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो डायरेक्ट काट ना दो। 3 से भाग देंगे 0 में तक आएगा जी यानी 0। देख लीजिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0। कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए स्मार्ट तरीका से कैसे बनाएंगे चलो बताते हैं। अब देखिए इन दोनों अंक को मिलाकर के 0 दिया, अगला में
इन दोनों अंक को मिलाकर के 0 दिया। कहने का मतलब समझ रहे हो, x का मान 0 और y का मान 0 लेंगे तब जाके 0 आएगा। इसमें भी उसी तरह से x का मान 0 और y का मान 0 लेंगे तबे आएगा 0। तो हो गया आंसर का दोनों का 0 का 0। कौन ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। यदि पसंद है यह अप्रोच तो एक लाइक कीजिएगा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्या बोल रहे, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ए का मान के लिए समीकरण दिया है, तो इसका क्या है? कोई हल नहीं। बताते हैं कोई हल नहीं कि क्या होता है जी फॉर्मूला का। तो ये होता है a1 बट्टा में a2 अब बराबर b1 बट्टा में b2 अब बराबर नहीं c1 बट्टा में c2। चलिए बराबर है तो उसी को हल करते हैं। a1 यानी शुरुआत वाला कितना है जी, यानी a बट्टा में a2 यानी इसके बगल में कितना 2 बराबर b1 दूसरा स्थान y के बगल 10 और b2 यानी इसके दूसरा स्थान कितना है यानी 5। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीपल से। 5 को इससे गुना कीजिएगा, 5 2 को 2 से कीजिएगा तो कितना 20। काट दीजिए ना, 5 1 5 और 5 चौके 20। कौन ऑप्शन में जी? तो ऑप्शन नंबर डी। या डी फॉर क्या होता है? धमाका कीजिए जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोल रहा है अपने अंदाज में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल, चलो बताते हैं। अद्वितीय हल का एक फॉर्मूला होता है, कौन बाबुआ याद नहीं क्या? ये होता है a1 बट्टा में a2 और बराबर नहीं b1 बट्टा में b2। लगा दो ना तो जोर कैसे। a1 का मान यही x के बगल में नहीं के तो पूछ तो a2 इसके बगल में कितना होता 3 बराबर नहीं है, बराबर नहीं b1 के मान यानी y के बगल में माइनस में 2 और b2 यानी एकरा बगल में y के यानी के। करो क्रॉस मल्टीपल, इधर से करवा के जैसे बराबर नहीं 3 दूना यानी माइनस में 6। कौन ऑप्शन में जी? ऑप्शन नंबर बी। अभी फॉर का होता है जी बगल बड़ी पर ध्यान नहीं देना है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। बोल क्या रहा है बताएंगे हो, धीरे धीरे बोल ताकि जल्दी समझ में आवे। चलते बताते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शुनकों की संख्या बड़ा आसान है। रैखिक जिसके पावर में कुछ नहीं तो का जी यानी एक। कौन ऑप्शन में देख लीजिए ना जी, ऑप्शन नंबर बी। पसंद आ रहा है जी तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 17 हो ये में खतर। चलो बताते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में समीकरण दिया है तो पूछ रहा है किसमें रेखा का होगा। सॉल्व करते हैं। चलते हैं कैसे तो ऐसे। एकरा बगल में कितना हो 2 तो ऊपर में यानी x के बगल में जो तो हो जाए नीचे में। ऐसे ही सॉल्व करे y के बगल में कुछ नहीं खेता 1 माइनस हो तो माइनस बट इसके बगल में कितना यानी 7 बराबर हो यानी कि तीसरा यानी माइनस में 3 एकरा तीसरा में यानी माइनस में 5 बनाइए हो। ये कटम कुटैया स्टार्ट कीजिए यानी 1 दूना 2 और 6 दूना 12 देखो 9 कटी तो 1/6 बराबर का जी माइनस 1/7। देखिए जब शुरुआत में बराबर नहीं थे एकरा काट देब आ ऊपर वाला के का कहल जाला हो तो a1 बट्टा में a2 आ बराबर नहीं b1 बट्टा में b2। ये का होता है जी? तो ये फार्मूला हो गया के और तो अद्वितीय हल के। तो अद्वितीय हल में कौन रेखा आता है जी? तो कौन पर लिख देते हैं यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा हो? प्रतिच्छेदी। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। सही सही समझ में आ रहा है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोल क्या रहा है बताएंगे ना अपनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है किसमें अद्वितीय हल संभव है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से बनेगा, चलो बताते हैं। अब करना क्या, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है जी? शुरुआती वाला अंक बराबर नहीं होगा कैसे तो ऐसे। इसको पहले उठाइए x का मतलब का 1 अगला का x उठाइए कितना यानी बट्टे में क्या नहीं 2 बराबर दूसर का के 2 एकरा का है दूसर का में y है और इसके दूसर का में जी इसके में नहीं 2। देखिए दोनों बराबर हो गया तो ये नहीं हुआ। अगला को देखो इसके बगल में कितने यानी x के बगल में 1 अगला x के बगल में कितना यानी बट्टा में जाएगा 3। फिर दूसरा आगे देखिए इसके y के बगल में कुछ नहीं तो 1 यानी माइनस में था माइनस 1। इसके y के बगल में कितना है जी माइनस में 3। अब कितना देखिए माइनस माइनस कट गया यानी दोनों बराबर आ गया, ये भी नहीं हुआ। चलते तीसरा को सॉल्व कीजिए। इसके बगल में कितना है जी यानी कि 2। इसके बगल में x के बगल कितना है 4 ये आएगा बट्टा में। अगला ऑप्शन को यानी y के बगल में कुछ नहीं तो कहा जी
यानी 1। अगला देखिए y के बगल में कितना है जी, यानी माइनस में 2। अब देखिए जी ये 2/4, इसको काटिएगा, 1 दूना 2 यानी 2 दूना 4, 1/2 ये क्या है जी, यानी माइनस में है तो ये बराबर नहीं हुआ, तो लागू हो गया कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्या बोल रहा है अपने अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग के नहीं खेमीस, चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चररेखी समीकरण है, तो पूछ रहा है इसका हल संभव है कि नहीं, क्योंकि इसका हल हम बता सकते हैं कब, जब बोलता है रेखा कौन प्रतिच्छेदी हो, या रेखा संपाती हो, या फिर रेखा समांतर हो, तो बता सकते, लेकिन उसमें तो नहीं कह रहा है, तो क्या होगा जी, इसको बता नहीं सकते, यानी अनगिनत हल होगा। तो कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्या बोल रहे हैं नंबर 20, क्या बोल रहे हैं चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है इस तरह से दिया है, तो इसमें पूछ रहा है समीकरण निकाय क्या होगा, बताते हैं। अब इसको बनाइए, बड़ा सिंपल है, इसके बगल में कितना है 2, इसको ऊपर में, इस एक्स के बगल में कुछ नहीं तो का 1, इसके नीचे में, बराबर वाई के बगल में कितना -4 ऊपर में, इसके बगल में कितना है जी, तो -2 ये हो जाएगा नीचे में। अब इसके बगल में कहा 3 माइनस है, तो माइनस में 3, और तीसरा में कहा 5, तो एक बट्टे में। अब कटम कुटैया स्टार्ट करो, 1 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, अब 2 से काटिए, माइनस माइनस कटी, 2 से काटवा 4 के, तो कहते बार ये 2 बार में, अब बराबर कितना, ये माइनस में 3 बट्टा में 5। अब देखो ये दोनों बराबर हो तो का हो जाए, यानी बराबर नहीं छे तो नहीं छे, इसको कर ये 1 बट्टा में ये 2 हो, और दूसरा बराबर हो ना जी, ये का है b1 बट्टा b2 के, ये बराबर नहीं छे c1 बट्टा c2 के। अब बताओ एकर का होगा जी, तो एकर हो जाएगा जी का विरोधी, का होगा हल विरोधी। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। बस आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक